विश्वं निचये नैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम। अपने मन में जो भी वृत्ति आवे वो भगवान के साथ जुड़े। अभिमान आवे तो भगवान के संबंध का, तो वो मेरा है, मैं उसका हूं। प्रभु जी तू मेरा मैं तेरा। फिर मुझसे बढ़ के और कौन होगा कि मैं प्रभु का हूं। जो प्रभु का हो गया वो सबसे बड़ा हो गया। हीन भावना जो अपने चित्त में है कि हम अनाथ हैं, हम असहाय हैं, हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई मददगार नहीं है, ये अपने मन से निकाल फेंको। बोला ये एक जरूरी बात है कि नाम तो लेवे भगवान का और कहे कि मैं पापी हूं। भगवान का नाम लेने के बाद फिर कोई पापी नहीं रहता। फिर पाप करेगा तो पापी होगा, लेकिन नाम लेने के बाद फिर वो पापी नहीं रहा। और कि नहीं जी हम तो नाम भी लेते हैं और हम पापी भी हैं। बोले तुमने पाप देखा तो है नहीं, मान लिया है, पाप हुआ और उसी समय नष्ट हो गया। अब तो उसका संस्कार जो तुम पकड़े बैठे हो अपने मन में वही न पाप का स्वरूप है। तो जैसे करने से पाप का संस्कार तुम्हारे मन में जुड़ गया था, काम करने से पाप का संस्कार जुड़ा था, वैसे नाम लेने से वो संस्कार मिट गया। ये बात तुम्हारे चित्त में क्यों नहीं जुड़ती है? बोले बाबा नाम की महिमा पर तुम्हारा विश्वास नहीं है। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं जाएगा। कहो ना कि हमारे ये इष्ट देव है तो हमारा सब पाप ताप मिट गया है ना। एक बार किसी ने गाली दी हो तो बड़ा दुख हुआ, गाली जुड़ गई अपने साथ। अब वो पट्टी गाली, न कहीं उसका रूप, न रंग, न कोई क्रिया है, न शकल, न सूरत, न वैसा काम कभी हुआ है, और वो उल्लू जुड़ गई अपने साथ। क्या हमको तो क्या। उसी समय याद आई कि फलाने अखबार में हमारी बड़ी तारीफ छपी है। अब वो तारीफ की जो याद आई तो गाली भूल गई, अब तारीफ का रस आने लग गया। न तो उस समय कोई गाली दे रहा था, न तो उस समय कोई तारीफ कर रहा था। मन ने गाली को ले लिया अपने पेट में तो तकलीफ होने लग गई, और मन ने तारीफ को ले लिया अपने पेट में तो मजा आने लगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे गाली एक ओर पड़ी है और तारीफ एक ओर पड़ी है,
उनमें से दोनों में से जो चीज हम उठा लेते हैं उसका असर हमारे मन पर पड़ता है। ऐसे संसार एक ओर पड़ा है और ईश्वर एक ओर पड़ा है, बोला। जब तुम संसार उठा लेते हो अपने मन में तब तुमको तकलीफ होती है। और ईश्वर भी तो है ना, वो कहीं चला गया थोड़े, कहीं ईश्वर मर गया? कहीं ईश्वर मरा नहीं, जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा, है? हमेशा से है, अब भी है, आगे भी रहेगा। बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है, सर्वज्ञ है? हमारे हृदय में है, हमारा प्रेमी है, हमसे बड़ा भारी संबंध रखता है? उसकी याद छोड़ के संसार की याद आके करते क्यों? मरने वाले की याद आती है और पैदा होने वाले की याद ही नहीं आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मन जो है, हमारा मन दुख के जो कारण हैं उनको ज्यादा पकड़ के रोता है और जो सुख के कारण हैं उनको पकड़ता नहीं है। तो ये आदत डालनी चाहिए कि जो सुख के कारण हैं उनको पकड़ो। ईश्वर ने तुमको सिर दिया, कितने दिन से दिया? तो बोले भाई 30 बरस हुए, 25 बरस हुए, 40 बरस हुए, 50 बरस हुए, किसी को 60 बरस हुए। एक सिर दिया है ईश्वर ने, उसमें आंख दी है, कान दिया है, नाक दिया है, जीभ दिया है, दिल दिया है, दिमाग दिया है। ऐसा अब उसने कभी कभी महाराज उसमें दर्द भी दे दिया। तो आध घंटे के दर्द के लिए तो तुम दुखी हो जाते हो और 25 बरस की स्वस्थता के लिए सुखी नहीं होते। तो ये मन की जो पकड़ है यही गलत है। स्त्री दुखी कौन है? जो स्वयं तो पतिव्रता होने का ध्यान न रखे और अपने पति को पत्नी व्रता बनाना चाहे, वो स्त्री दुखी होगी। बोला पत्नी व्रता तो आप समझते हैं ना, भगवान रामचंद्र का नाम है वो एक पत्नी व्रती, एक पत्नी व्रत भगवान का नाम रामचंद्र का। ये खास बात है जो भगवान रामचंद्र में थी, एक पत्नी व्रत। ये रामचंद्र की जो विशेषताएं वाल्मीकि रामायण में गिनाई हुई हैं, अध्यात्म रामायण में, उनमें से एक है। तो पति कौन दुखी होगा? जो स्वयं तो पत्नी व्रत न बने है और स्त्री को पतिव्रता बनाना चाहे, तो वो दुखी हो जाएगा ना। बाप कौन दुखी होगा? जो बेटे को तो पितृभक्त बनाना चाहे और स्वयं पुत्र स्नेही न हो, वो बाप दुखी हो जाएगा। तो ये हम जो ये ईश्वर के बारे में सोचना छोड़ करके संसार के बारे में ज्यादा सोचते हैं, माई के बारे में सोचें, भाई के बारे में सोचें, दाई के बारे में सोचें, और ईश्वर के बारे में न सोचें तो दुखी नहीं होगा तो और क्या होगा? तो अपने अंदर जितनी दीनता है, जितनी हीनता है, जितना दुख है, जितना दारिद्र्य है, वो ईश्वर को अपने हृदय से निकाल देने के कारण है। तो ये कहते हैं भाई कभी काम आता है, कभी क्रोध आता है, कभी लोभ आता है, तो कैसे सुखी रहे? बोले काम क्रोध लोभ मान लिया कि भीतर से निकलता है, लेकिन वो बाहर जाके किसी के साथ जुड़ता भी तो है ना। दो अंश है काम क्रोध लोभ में, एक तो वो भीतर से उठता है और एक बाहर की उसको खुराक चाहिए। काम को बाहर की खुराक चाहिए, क्रोध को बाहर की खुराक चाहिए, लोभ को बाहर की खुराक चाहिए। तो बोले भीतर से आता है काम क्रोध लोभ तो उसको आने दो, लेकिन बाहर वाली जो खुराक है वो दूसरे से न लेके ठाकुर जी से लो, कर लो थोड़ी लड़ाई। एक दिन हमारे साईं साहब आए मिलने के लिए उड़िया बाबा जी महाराज से। अब वो उड़िया बाबा जी महाराज नाराज
क्या ईश्वर है, तुम लोग ईश्वर ईश्वर दिन रात करते रहते हो। कान तोड़ डाला, झांझ तोड़ डाली और मृदंग और ये सब क्या धौंसा बजा बजा के नष्ट कर दिया। ईश्वर 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 क्या दिन भर चिल्लाते रहते हो, कहाँ ईश्वर। अब साईं तो बड़े आश्चर्य में कि रोज तो बाबा इतनी भक्ति भाव की बात करते हैं, आज ही क्या नाराज हैं? क्या ईश्वर ईश्वर करके कान खराब कर दिया तुम लोग? आज लड़ाई हुई है क्या? उन्होंने पूछा कि आज ईश्वर से आपकी लड़ाई हो गई है क्या? तब बाबा ने बताया कि अस्पताल देखने के लिए गए थे, तो वहाँ सैकड़ों खाटें पड़ी हुई हैं और रोगी करा रहे हैं, तो उनका दुख देख करके इतनी करुणा उनके हृदय में उमड़ी थी कि वो कहते थे कि तुम लोगों ने झूठे ईश्वर ईश्वर करके हमारा काम खराब कर रखा है। नगाड़े तोड़ डाले और जहां तोड़ डाली, क्या ईश्वर होता है? ईश्वर दयालु होता और इनकी पीड़ा जानता तो इतने लोग कैसे अस्पताल में होते? तो कभी कभी नाराज भी होना हो ना, नाराज भी होना हो तो थोड़ा अपने ईश्वर से ही नाराज हो जाए। बिना लड़ाई किए तो प्रेम में ताजगी नहीं आती है। दो दो चोट जब हो जाती है ना, दो दो चोट जब हो जाती है, जब थोड़ी लड़ाई हो लेती है, तब फिर बड़ा प्रेम उमड़ता है भाई। मनाते भी हैं, प्रेम भी करते हैं। इसलिए क्रोध भी करना तो उसी पर, काम भी करना तो उसी से, अभिमान भी करना तो उसी का। अब आपको वो प्रेम वाली बात सुनाते हैं। त्रिरूप भंग पूर्वकम, अद्भुत बात ये प्रेम की बताई गई है, और असल में ये सबके बीच में बताने की है, क्योंकि शुरू का प्रेम दूसरे ढंग का होता है और प्रेम जब गाढ़ा होता है जब दूसरे ढंग का हो जाता है। जैसे सोना जब पतला होता है ना, तब माने गलाया हुआ सोना जब होता है तब उसको एक सांचे में ढालने की जरूरत पड़ती है ना। और जब महाराज काबू में आ जाता है तो चाहे जैसा उसको बना ले, ऐसा होता। मोम पतला हो तो एक सांचे में ढालो, और जब जम गया तब उसमें चाहे जो शक्ल बना लो। तो त्रिरूप भंग पूर्वकम का अर्थ है कि देखो, भगवान से प्रेम करने वाला प्रेमी और प्रेम सेवा और प्रीतम, इन तीनों की शक्ल जुदा जुदा बांधो मत। एक घनीभूत द्रव द्रव्य है प्रेम। एक प्रेम नाम की पिघली हुई चीज भरपूर है। उसमें न धरती है न आसमान, न उसमें नरक है न स्वर्ग। पिघली हुई चीज, बिल्कुल द्रवावस्था को प्राप्त। तो उसमें त्रिरूप भंग पूर्वकम क्या हुआ कि अपना रूप मत पकड़ो और ईश्वर का भी रूप मत पकड़ो और सेवा का भी रूप मत पकड़ो। जैसे एक गुरु के पास दो चेले हैं। एक चेले का काम है रोटी बना के खिलाना और एक चेले का काम है पानी पिलाना। अब एक दिन गुरु जी को लगी प्यास, तो पानी पिलाने वाला चेला था नहीं और खिलाने वाले ने कहा कि ये हमारा कर्तव्य नहीं है, हम गुरु जी को पानी नहीं देंगे। तो हुई ना मजे की बात है। अभी क्या हुआ, ये सेवा का रूप बंध गया। वो कहता है बस हम खिलाने का काम करेंगे, हम पानी पिलाने का काम नहीं करेंगे। तो गुरु की सेवा उसमें मुख्य नहीं हुई, सेवा का रूप मुख्य हो गया। है ना ध्यान? तो इस रूप को तोड़ना पड़ेगा। इस रूप को तोड़ना पड़ेगा का अर्थ है कि खिलावेंगे, पिलावेंगे, पांव भी दबावेंगे, पंखा भी जलेंगे, हैं? सेवा का रूप नहीं बनाएंगे। अब देखो तोड़ते हैं, धीरे धीरे तोड़ते चलते हैं। वो ये पहला रूप भंग है, ये प्रथम रूप भंग है।
पत्नी कहे कि प्यार करने वाली सेवा तो हमारे जिम्मे है और दूध पिलाने वाली सेवा सास जी के जिम्मे है, अब पति जो है वो दूध पिए बिना सो जाए क्योंकि उस दिन सास बाहर चली गई थी। तो ये जो पत्नी ने सेवा का रूप पकड़ लिया, इसमें अपने प्रियतम पति की सेवा उनको सुख पहुंचाने का भाव नहीं रहा, ये कर्म जड़ता हो गई। इसका नाम जड़त्व आ गया। प्रेम में जड़ता आ गई, चेतनता नहीं रही। जगमगाता हुआ प्रेम नहीं रहा। अब समझो एक देखो, बात तो शास्त्र की है। श्री राधा रानी श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, परंतु हर समय वो स्त्री वेश में ही नहीं रहते हैं। जब श्याम सुंदर गाय चराने के लिए वन में जाते हैं तो बलराम जी बन करके वही उनके साथ साथ जाते हैं। बलराम जी और कोई नहीं, राधा रानी बलराम जी हैं। मूंछ तो उगती नहीं बलराम जी के भी, आप जानते ही हो, है ना, और गोरे गोरे है ही हैं, और उम्र थोड़ी है ही है। तो वही और नीले वस्त्र से प्रेम राधा रानी का भी है और बलराम जी का भी है। तो वही जो है वो धोती बांध करके और नीली पोशाक पहन करके और मुकुट बांध करके और लकुट हाथ में ले करके वही कृष्ण के कंधे पर हाथ रख के और सखा बन के दोनों खूब गले लगते हैं, है ना, दोनों खूब एक दूसरे को प्यार करते हैं। नंद बाबा कहते हैं वो हो बलराम और कृष्ण की कितनी प्रीति है? और उधर तो बलराम के रूप में स्वयं राधा रानी है। अब ये क्या हुआ, देखो ये रूप भंग हो गया। रूप भंग हो गया क्या कि वन में कृष्ण के साथ जाने के लिए प्यारी का रूप छोड़ करके, सखी का रूप छोड़ करके उन्होंने सखा का रूप ग्रहण कर लिया। वो जानती हैं कि यदि श्याम सुंदर मेरे बिना वन में जाएंगे तो न तो वो गाय चरा सकेंगे, न बांसुरी बजा सकेंगे, न जमुना में जल विहार कर सकेंगे, न ग्वाल बालों के साथ खेल सकेंगे। मेरे बिना तो उनको कोई सुख मिलेगा नहीं। तो उनको तो सुख तब मिलेगा जब मैं उनके साथ रहूंगी। तब उन्होंने अपना रूप भंग कर दिया, रूप भंग कर दिया। ये अद्भुत प्रसंग है। जैसे पहल सेवा करने के लिए अपने को एक रूप में लेना पड़ता है। राधा रानी कौन है? राधा रानी खिलाने के समय माता हैं, सलाह देने के समय मंत्री हैं, कब वो बिहार के समय पत्नी हैं, और वन में घूमने के समय वो मित्र हैं। अब नाना रूप में कृष्ण के साथ रह करके वो कृष्ण को सुख पहुंचाती हैं। यदि भक्त ने अपना रूप वो प्रेम की पराकाष्ठा में रूप बंधता नहीं है, भक्त का रूप भी टूट जाता है। अच्छा आप देखो भगवान का रूप है ना, बोले भगवान कभी उनका मन होता है तो अपने भक्त की गोद में बालक बन करके किलकारी मारते हैं, कभी सखा बन करके उसके कंधे पर हाथ रख के चलते हैं, कभी माँ बाप बन करके अपने भक्त को ही गोद में ले लेते हैं, कभी स्वामी बन करके सिंहासन पर बैठते हैं और उनका भक्त उनको चवर ढुलाता है। तो प्रीति का अर्थ ये हुआ कि जहां प्रेम पूर्ण होता है वहां न तो भगवान अपने को एक रूप में रख पाते हैं, सर्व रूप में हो जाते हैं, न भक्त अपने को एक रूप में रख पाता है, सर्व रूप में हो जाता है, और न तो भक्ति ही अपने को एक रूप में रख पाती है, वो सर्व रूप में हो जाती है। तो सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। ये आप देखो, एक ही भक्त का सर्व भाव है ना, एक ही भक्त का,
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। जब भगवान देखता है कि हमारा भक्त तो पत्नी के भाव में डूब रहा है तो वो पति बन करके आता है, और जब देखता है हमारा भक्त माँ बाप के भाव में डूब रहा है तो बालक बन के आता है। जब वो देखता है कि हमारा मित्र मित्र के भाव में, हमारा भक्त मित्र के भाव में है तो मित्र बन के आता है। जब वो देखता है हमारा भक्त दास के भाव में है तब वो स्वामी बन के आता है। भगवान अपने भाव को, भगवान रूप जड़ नहीं है और भक्त भी रूप जड़ नहीं है और भक्ति भी रूप जड़ नहीं है। प्रत्येक क्रिया के द्वारा भगवान की सेवा, प्रत्येक रूप धारण करके भगवान की सेवा। ये गोस्वामी जी का एक दोहा है, बानर भे हनुमान। जब रुद्र भगवान ने देखा, शिव भगवान ने देखा कि शंकर ये रामचंद्र हमारे इष्ट देव तो अब बनचारी होकर के वन वन में विचरण कर रहे हैं, तो बोले कि जब वो नर बने तब मैं भी नर बन के उनके साथ कैसे रहूं, बराबरी हो जाएगी। वो जब नर बने तो मैं नर बन के रहूंगा तो बराबरी हो जाएगी। तो वो बानर बन गए। नर से छोटा होता है ना बानर, छोटा हो गया। जब शेष की गोद में बैठे रहते हैं भगवान, तब ऋषि महर्षि लोग वो शेष साई जो प्रभु हैं उनकी स्तुति वेद की ऋचा बोल के करते हैं। और जब भगवान आके निकुंज में गोपियों के साथ और ग्वालों के साथ खेलते हैं तब वो ऋषि के साथ नहीं रहते हैं, ऋषि के रूप में नहीं रहते। तब वो भौरे बन करके गुंजार करते हैं, तब वो पक्षी बन करके कलरव करते हैं। देखो ये ऋषि का रूप भंग हो गया हो, ऋषि का रूप भंग हो गया। जब भगवान शेष साई हैं तब ऋषि जो है वो भगवान की आराधना कर रहा है, मंत्र बोल रहा है वेद का। और जब भगवान बनचारी बन गए तब वो पक्षी बन के कलरव कर रहा है। जब वो रास लीला में नाच रहे हैं तब भ्रमर बन करके गुंजार कर रहा है। उसको अपने रूप से मतलब नहीं है कि मैं भ्रमर हूं, कि मैं पक्षी हूं, कि मैं ऋषि हूं। प्रेम जो है वो रूप को बदल देता है। भगवान को भी कि मैं निराकार हूं, कि मैं निर्गुण हूं, कि मैं सगुण हूं, कि मैं साकार हूं, कि मैं पति हूं, कि स्वामी हूं, कि सखा हूं, इन सब रूपों में भगवान का कोई आग्रह नहीं है। और क्या धर्म और क्या अधर्म और क्या पाप और क्या पुण्य और क्या क्रिया और क्या विक्रिया, हमें तो अपने सर्वस्व के द्वारा, सर्व क्रिया के द्वारा ईश्वर की आराधना करनी है। यदि धर्म का फल हमें लेना होता तो केवल धर्म के द्वारा ही हम भगवान की आराधना करते, परंतु धर्म का फल तो हमें नहीं लेना है, उनको देना है। वो जिस क्रिया से प्रसन्न होंगे वो क्रिया करके हम उनकी आराधना करेंगे, कि जिस क्रिया से हमको उत्तम फल मिलेगा उस क्रिया के द्वारा हम भगवान की आराधना करेंगे। ये प्रेम की बात है, धर्मात्मा लोगों की बात नहीं है। बोला धर्मात्माओं की बात सुननी हो तो हमसे मनुस्मृति की बात सुन लेना, बोला मनुस्मृति की कथा सुना देंगे। ये प्रेम की बात है। और खास करके मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि इस सूत्र की जो व्याख्या है ना, वो इतनी साफ है नहीं। कोई कहते हैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप को भंग कर दो, कोई कहते हैं सत्व रज तम त्रिगुण को भंग कर दो, है ना। कोई कहते हैं त्रिपुटी को मिटा दो, त्रिरूप भंग पूर्वकम। तो वेदांत के प्रसंग में त्रिपुटी मिटाई जाती है बोला, और एक ईश्वरवाद के प्रसंग में ब्रह्मा विष्णु रूप मिटाया जाता है। समाधि लगानी हो तो सत्व रज तम मिटाया जाता है। लेकिन ये तो प्रेम का, ये तो भक्ति का प्रसंग है ना। प्रेम में तो तीन ही चीज है। एक तो अपना प्रीतम है और वो हमारा सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो ये कई व्यक्ति माँ भी होवे और बाप भी होवे, कैसे बन सकता है? माँ हो तो स्त्री हो और बाप हो तो पुरुष हो, लेकिन
ये देखो ईश्वर का रूप भंग हुआ कि नहीं, तुम्हें वो माता जो पिता तुम्हें हो। माता का रूप भंग होकर के तब पिता का रूप बना, और पिता का रूप भंग होकर के तब माता का रूप बना है। तो वही जो माँ के रूप में चाहता है उसके सामने माँ बन करके आया। एक ही बात कहता, हे प्रभु हम तो तुम्हें अपनी माँ के रूप में देखना चाहते हैं। माँ बन के झट आ गया। उसने कहा प्रभु अब बाप के देखे बिना तो नहीं रह जाता है, कर लो, है ना, बाप भी बन गया। तुम्हें वो बंधुष्ट, तुम ही हमारे भाई बंधु हो, कर लो, भाई बंधु भी है, तो तुम ही हमारे सखा हो। तो मोरी नाते अनेक मानिए जो भावे, तात मात गुरु सखा तू सब विधि हितु मेरो। तुम हित हो, हम इतने जानते हैं। तुम्हारा स्वरूप क्या है? तो तुम्हारा स्वरूप केवल हित है। हित, हित माने प्रेम। वैसे पारिभाषिक रूप में प्रेम से विलक्षण अर्थ में हित शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन तुम हित हो। तो हितु, अब देखो ठाकुर जी का रूप क्या है? तो वो अपने प्रेमी के लिए प्रियतम पति हैं, मित्र हैं, स्वामी हैं, पिता हैं, माता हैं, बालक हैं। बालक हैं। अपने प्रेमी के लिए पत्थर की मूर्ति हैं, अपने प्रेमी के लिए वो बहती हुई गंगा जी की धारा है, अपने प्रेमी के लिए सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, सब हैं। तो उधर प्रेम ने ईश्वर की एक आकृति को, एक रूप को मिटा करके सर्वरूप कर दिया। और इधर प्रेमी एक रूप लेके गया था, जब गया पहले तो बोला हम दासी के रूप में तुम्हारी सेवा करेंगे। पहला रूप यही था। वैसे तो कहते हैं यूं कि पहले देख देख के मजा ले रहा था। ये भक्त लोग पहली बात ये मानते हैं कि देख के जो मजा आता है वो दूसरा है, और संबंध से जो मजा आता है वो दूसरा है। जैसे चंद्रमा को देख के मजा आता है बोला, पर चंद्रमा मेरा है ऐसा कुछ भान होता है कि चंद्रमा मेरा मालिक है, कि मित्र है, कि स्वामी है, कि सखा है, कोई भाव होता है? नहीं होता, पर देख के मजा आता है। तो ऐसे कई भक्त ऐसे होते हैं जो आंख बंद करते हैं और हृदय में ईश्वर की एक तस्वीर, एक मूर्ति सामने आती है और देख के आनंदित हो जाते हैं। इससे भी पहले समझो बाहर एक चित्रपट है, बाहर एक मूर्ति है, प्रभु के दर्शन हो गए। आस्तिक हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो इनका नाम भक्त नहीं है भला। इनको भक्त की कोटि में नहीं मानते हैं। जिनको जो देख लेते हैं, बस चंद्रमा की तरह देख लेते, आज चांद है तो चांद का दर्शन कर लो, तो हिमालय में गए बोले गंगा जी का दर्शन कर लो, गए सूर्य भगवान को प्रणाम कर लो। तो ये दर्शन तो है लेकिन संबंध नहीं है। इसी तरह से अपने हृदय में कोई ईश्वर का ध्यान तो करे परंतु रिश्ता न हो। अरे महाराज लोग बताते हैं, वो देखो ना, वो जो सभा में बैठे हैं सबसे ऊपर, वो हमारे रिश्तेदार लगते हैं बोला। ये सारी सृष्टि में जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है वो हमारा रिश्तेदार है बोला। उसको देख देख के मजा नहीं लेना, उससे रिश्ता जोड़ के मजा लेना। तो रिश्ता जोड़ने में बोले हम दासी तुम स्वामी, ये होता है। तो एक दृष्टि से देखो तो हम दास हैं और ईश्वर जो है वो मालिक है। वो कैसे है कि उसके हुक्म में सबको चलना पड़ता है। जितने देहधारी हैं सबको, वो जपजी साहब में शुरू में ही इस बात का बहुत वर्णन है कि जो ईश्वर को हुक्मी के रूप में जान लेता है ना, हुक्म देने वाला है, जिसने पहचान लिया कि हुक्म उसी का चलता है और हम तो उसके हुक्म को मानने वाले हैं, उसको मजा आ गया। तो ये धरती उसके हुक्म से जमी हुई है, नहीं तो ये बिखर जाती, कण कण या गल जाती। धरती जमी हुई है ईश्वर के हुक्म से, पानी बहता है ईश्वर के हुक्म से, सूर्य चंद्रमा आग ये अपना अपना काम करते हैं ईश्वर के हुक्म से, हवा चलती है ईश्वर के हुक्म से, आसमान सबको अपने पेट में रखता है ईश्वर के हुक्म से,
और इन्हीं 5 भूतों से जिनका शरीर बना है वो सब के सब शरीरधारी ईश्वर के हुक्म में है। ज्ञानी उससे बाहर नहीं बना। वो जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है वो तो ईश्वर की आत्मा है। और जो देहधारी ज्ञानी है, देहधारी अज्ञानी है, व्यवहार में जो है वो कोई ईश्वर के हुक्म के बाहर नहीं है। क्यों? बोले सांस के लिए हवा तो उससे ले रहे हैं, पंखा तो उसका चलता है, रोशनी उससे लेते हैं, मकान रहने के लिए धरती उसने दी है, और उसके घर में रहो और उसकी रोशनी लो, उसके पंखे में उसके चलाए हुए पंखे में सांस लो और उसका हुक्म न मानो, ऐसा कैसे होगा? तो सारी दुनिया उसके हुक्म में है और हम सब भी उसके हुक्म में है। उसका हुक्म चलता है। तो बोले फिर क्या हुआ? तो तब तो नित्य दास जो उपाधि में बैठा हुआ है ना, जो रेलगाड़ी के डब्बे में बैठ गया उसके लिए ड्राइवर है, गार्ड है, ऐसे ही तो कुछ बोलते हैं ना उसको, गार्ड है, और महाराज वो गार्ड ही है कौन? जो सबको नचाता है, वही नचाने वाला जो है ना। तो सर्वे नित्या शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मन, ये जितने जीव हैं सब नित्य हैं, हमेशा रहेंगे। और जब तक ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की उपाधि धारण करके बैठे हैं तब तक उपाधि को ईश्वर नचाता है। और उपाधि को जो ईश्वर नचाता है तो जो उपाधि को पकड़ के बैठा है उसके नाचने से नाच रहा है? जिस झूले पर बैठे हो ना उसको घुमाने वाला कौन है? ये शरीर के झूले पर बैठे, अंतःकरण के झूले पर बैठे, इसको झुलाने वाला कौन? इसीलिए बोले नित्य दासा। ये जो जीव भाव में स्थित है वो भगवान का नित्य दास है। जीव भगवान का नित्य दास होता है। तो एक बार किसी ने कहा कि बाबा, उड़िया बाबा जी महाराज से कहा कि तुम तो ब्रह्म ब्रह्म करते रहते हो कि जीव ब्रह्म है, अब जीव को दास कैसे बताते हो? तो बोले भाई हम जीव को ब्रह्म नहीं बताते हैं, हम जीव साक्षी को ब्रह्म बताते हैं। जो कर्ता भोक्ता संसारी परिच्छिन्न है ना, उपाधि के संबंध से युक्त है वो जीव है। और जो उपाधि के संबंध से मुक्त है, कूटस्थ वो ब्रह्म है। आभास ब्रह्म नहीं है, कूटस्थ ब्रह्म है। तो आभास का तो बाद हो जाता है ना, इस जीवत्व का तो ब्रह्म ज्ञान से बाद हो जाता है। तब बोले जीव साक्षी ब्रह्म है। अच्छा ईश्वर ब्रह्म है कि नहीं? ईश्वर साक्षी ब्रह्म है। ईश्वर में भी जो कूटस्थ अंश है वही ब्रह्म है। जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जगत कर्ता अंश है वो ब्रह्म नहीं है, उसमें जो कूटस्थ साक्षी है वही ब्रह्म है। तब व्यवहार में जो ईश्वर और जीव है इनका संबंध क्या हुआ? इनका संबंध ये हुआ कि ईश्वर स्वामी है और ये जीव नित्य दास है। और इस अपनी दासता को समझ ले अगर ये जीव, बहुत मजेदार है वो। समझ में मजा, आनंद समझने में, मान लेने में उतना मजा नहीं है जितना समझ लेने में इसको मजा है। नचाता है। तो क्या बढ़िया है कि हम नाच रहे हैं किसी के सामने और वो हमको नचा रहा है। ये बनरा और बनरी है ना, राम मेरा दूल्हा मैं राम के दुल्हैया है। बहुत आनंद वो नचा रहा, नित्य दास है ये। परंतु जब ये दासता सेवा अपनी गाढ़ अवस्था को पहुंचती है तब ये कांता बन जाती है। ये है ना इसमें रूप भंग पूर्वकम नित्य दास नित्य कांतात्मकम वा प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। तो नित्य दास्यात्मक अथवा नित्य कांतात्मक, नित्य दास नित्य कांता भजनात्मकम वा प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम।
तो नित्य दास और नित्य कांता। तो जहां ऐश्वर्य पूर्वक परमात्मा है वहां नित्य दास हो जाओगे, और जहां नित्य माधुर्य के साथ परमात्मा है वहां नित्य कांता हो जाओगे। ये प्रेम की महिमा है। मन दो हुआ, एक तो ऐश्वर्य मिश्रित ईश्वर रूप और एक ऐश्वर्य रहित ईश्वर रूप। ये ईश्वरता भी ये मालिकपना हर जगह नहीं चलता है, वो बोझ हो जाएगा। ईश्वर तो कहो कि हे ईश्वर तुम हर समय देखो, दोनों हाथ तो यूं करो ऐसे, और ऐसे सिर अपना थोड़ा टेढ़ा करो हैं, और कमर टेढ़ी करो, और 24 घंटे ऐसे खड़े रहो हमारे सामने, तो तुम ईश्वर के प्रेमी हुए कि तकलीफ देने वाले हुए? सोचो, अगर ईश्वर हर समय ऐसे ही रहे, हर समय ऐसे ही रहे कि उसका सिर एक तरफ झुके, बाएं झुके चाहे दाएं, इसके लिए लड़ाई हुई वृंदावन में, लठ चले, मुकदमे लड़े, मुकदमा हुआ, अदालत में मुकदमा हुआ। एक लाडली शरण जी हैं, अभी जिंदा हैं, अभी आए थे थोड़े दिनों पहले यहाँ वृंदावन में, तो वो मुकुट बांधते थे ऐसे दाहिने को, और निम्बार्क संप्रदाय वाले मुकुट बांधते थे बाएं को। तो उन्होंने कहा नहीं दाएं नहीं बांधना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं बाएं नहीं बांधना चाहिए, और दोनों संप्रदाय के लक्ष्य इकट्ठे हुए, फौजदारी हुई भाई, अंग्रेजों का जमाना था। तो मुकदमा गया मजिस्ट्रेट की अदालत में, वो अंग्रेज था, उसने दोनों ओर की बात सुनी, तो उसने फैसला लिख दिया कि न दाहिने न बाएं, बिल्कुल सीधा बांधा जाए। मजा ही आ गया है ना, बड़ा ही आनंद आया है ना। देखो उनका भाव ये था कि जब सिर दाहिने को लटकता है मुकुट से, तो प्रिया जी बाएं रहती हैं, उनके ऊपर दृष्टि रहती है, इसलिए सिर बाएं लटकना चाहिए। और वो कहते थे कि जब बाएं को मुकुट लटकता है तो मुकुट की छाया प्रिया जी के ऊपर पड़ती है, तो थोड़ी नम्रता से सिर झुकाए हुए और प्रिया जी के सिर पर छाया किए हुए श्याम सुंदर खड़े हैं। इस भाव को लेकर के दोनों में लड़ाई हुई, तो दाहिने की बाएं। अब सोचो अगर भगवान दाहिने या बाएं सिर करके खड़े रहते हो तो जड़ मूर्ति में और चलते फिरते भगवान में क्या फर्क पड़ेगा? प्रेम का अर्थ ये हुआ कि भगवान हमेशा दाहिने खड़े रहे हैं, हमेशा बाएं खड़े रहे हैं, है ना। अब हमेशा एक ही तरह का भोग, एक दिन भगवान ने कह दिया कि हमको दही बड़ा अच्छा लगता है, तो महाराज रोज मनो दही बड़ा उनके सामने रखा जाने लगा, है ना। अब खाते खाते उग जाएंगे कि नहीं उगेंगे, उसको भी बदलना पड़ता है कि भाई भगवान को कढ़ी पसंद आ गई, अब रोज कढ़ी खाओ, है ना, ये नहीं। तो ऐश्वर्य जो है उसको छोड़ करके भगवान मधुर बन जाते हैं। इसीलिए जब कभी उनकी मौज होती है तो धरती में लेटते हैं, है ना, लोट के धरती में लोट के खेलते हैं। कभी उनकी मौज आती है तो जल विहार करते हैं, कभी उनकी मौज होती है तो छिटकी हुई चांदनी में जा करके आनंद करते हैं। अब उनसे ये कहना कि नहीं हमेशा तुम चांदनी में ही रहना, है ना, नहीं भाई, गर्मी के दिन आते हैं तो जल विहार करते हैं, वर्षा के दिन आते हैं तो पहाड़ की गुफाओं में घुसते हैं। तो ये इसका अभिप्राय ये है कि ऐश्वर्य को ही लेकर के अगर कोई हर समय यही कहे कि ऐसा साफा सिर पर बंधा रहेगा और ऐसा टोप लगा रहेगा और ऐसा कोट पहने रहेंगे, इस तरह अगर कोई आग्रह करे कि ऐश्वर्य वाला वेश ही हमेशा रहे, तो ये तो कोई प्रेम की बात नहीं है। तुम भगवान को सुखी रखना चाहते हो कि भगवान को बांध के रखना चाहते हो? तो तीनों रूप तोड़ना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेम की जब आखिरी दशा आती है तो जो भक्त दास का काम करता है उसी को भगवान उठा के, पहले जो देख देख के मजा लेता था उसको बोले एक गिलास पानी ले आओ, जब पानी लेके आया और चरणों पर सिर रख दिया तो भगवान ने उसका सिर उठा के छाती से लगा दिया, है ना। जब छाती से लगाया तब उसके मन में आया कि अरे मैं सखा क्यों हुआ, सखी क्यों न हो गया, है ना। तो भगवान ने कहा बन जा सखी। तो रूप तोड़ने का अर्थ ये हुआ, रूप तोड़ने का अर्थ हुआ कि सेवा में जड़ता नहीं आवे, सेवक में जड़ता नहीं आवे, भगवान के रूप में जड़ता नहीं आवे। ये तीनों चिन्मय हर समय
जैसा जैसा संकल्प भक्त जैसा संकल्प करता है वैसा रूप भक्त का होता जाता है और भगवान का होता जाता है, और वैसी सेवा भी होती जाती है। और भगवान जैसा जैसा संकल्प करता है वैसा वैसा रूप भगवान का भी होता जाता है, सेवा का भी होता जाता है और भक्त का भी होता जाता है। तो त्रिरूप भंग पूर्वकम का अर्थ है कि प्रेम ने महाराज, प्रेम ने वो एक है ना, सखी नस रमणो नाहम रमणीति विदावयो रास्ते प्रेम रसे नो भय मन इव मदनो निष्पिपेश बलात्। अपने प्रियतम से मिलने की इच्छा हृदय में जागृत हुई, तो उसने क्या किया कि एक सिल बट्टा लिया, सिल बट्टा लिया और प्रेमी और प्रियतम दोनों के मन को मिलाए करके उस सिल पर रख दिया, और प्रेम के रस से उसको सींच करके और वो पीसा कि दोनों का मन एक हो गया। दोनों का मन एक हो गया माने अब न तो क्रिया का बंधन रहा, न रूप का बंधन रहा, न समय का बंधन रहा, न स्थान का बंधन रहा। हर जो रूप सब उसके संकल्प पर, उसके मन के अनुसार नाचते हैं। केवल भगवान के संकल्प से प्रेमी नहीं नाचता है, प्रेमी के संकल्प से भगवान नाचते हैं। इसलिए प्रेमैव कार्यम है। इसलिए रूप की जिद मत करो, इसलिए अपने रूप की भी जिद मत करो, अपनी सेवा की भी जिद मत करो, सिर्फ प्रेम करो। प्रेम जो काम करवावे सो काम करो, और प्रेम जिस रूप में तुमको रखे उस रूप में रहो। रागी बना के रखे, बैरागी बना के रखे, घर में रखे, बाहर रखे, स्त्री बना के रखे, दासी बना के रखे, बच्चा बना के रखे, मित्र बना के रखे, प्रेम जिस रूप में रखे उस रूप में रहो, और उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए भगवान जिस रूप में आवे उस रूप में उनको प्रेम दो। और जिस क्रिया से भगवान प्रसन्न होवे, जा भेसा मारा साई रीझे सोई भेष धरोगे। जैसे भगवान प्रसन्न होवे कैसे का उलट के पलट के तेरा शरीर, तेरा मन, तेरा प्राण, तेरी बुद्धि जैसे मोम होवे ना, मोम, और उसकी चाहे जैसी शक्ल बना दो, बच्चा बना दो कि बूढ़ा बना दो कि लड़का बना दो कि लड़की बना दो, क्योंकि प्रेम द्रवावस्था में है। इसी प्रकार प्रेम से जिसका चित्त द्रवित हो गया है, वो द्रवित पिघला हुआ जो चित्त है उसको चाहे जैसा बना करके रखो, माने भक्त अलग, भगवान अलग, सेवा अलग, इन सब बातों को भुला करके प्रेम करो। प्रेम करो भगवान से, केवल प्रेम करो। ये मत देखो कि क्या रूप है और क्या क्रिया है और क्या मैं हूँ और क्या वो है, क्योंकि सब एक ही है। प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही भगवान, प्रेम ही भक्त और प्रेम ही सेवा। अच्छा, अब आगे का प्रसंग फिर कल सुनाएंगे।